नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो हमें राजस्थान की समृद्ध और विविध संस्कृति से रूबरू कराएगा। यह सफर है आस्था और विश्वास का, एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाहों और मस्जिदों की सैर पर। प्रत्येक दरगाह और मस्जिद अपने आप में एक कहानी समेटे हुए हैं, एक इतिहास समेटे हुए हैं। इनकी वास्तुकला, इनकी बनावट और इनसे जुड़ी मान्यताएं हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर के लिए, जहां हम जानेंगे इन पवित्र स्थलों के बारे में, इनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में और इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। हमारी पहली मंजिल है उदयपुर में स्थित अंबावगढ़ की दरगाह। ये दरगाह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। अंबावगढ़ की दरगाह का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया, यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह दरगाह कई सदियों पुरानी है। स्थानीय लोगों के दिलों में इस दरगाह के प्रति अटूट आस्था है। हमारा अगला पड़ाव है कुम्हारी, नागौर में स्थित बालापीर की दरगाह। यह दरगाह बच्चों के पीर के नाम से मशहूर है। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर दुआ मांगते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बाला पीर की दरगाह का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, जो हर साल लगता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और पीर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। अब हम आते हैं नागौर में स्थित रोले की दरगाह। यह दरगाह अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ एक संत का रथ जमीन में समा गया था, जिसके बाद से यह जगह पवित्र मानी जाती है। रोले की दरगाह की वास्तुकला भी देखने लायक है। इस दरगाह को राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण माना जाता है। दरगाह का शांत और पवित्र वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। चैप्टर 4, दौलत शाह बाबा की दरगाह, जहां मन को मिलती है शांति। चौमू जयपुर में स्थित दौलत शाह बाबा की दरगाह हमारी अगली मंजिल है। यह दरगाह अपनी शांति और सुकून के लिए जानी जाती है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। दौलत शाह बाबा को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। कहते हैं कि वे बड़े ही दयालु संत थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे। चैप्टर 5, आधार सिल्ला की दरगाह, कोटा की शान। अब हम आते हैं कोटा में स्थित आधार सिल्ला की दरगाह। यह दरगाह कोटा शहर की शान मानी जाती है। इस दरगाह की खूबसूरती देखते ही बनती है। आधार सिल्ला की दरगाह का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि यह दरगाह एक मुस्लिम संत की याद में बनवाई गई थी। चैप्टर 6, शेरों के पीनकारे वाले बाबा की दरगाह, जहां जानवरों से है प्रेम। कोटा में ही स्थित है शेरों के पीनकारे वाले बाबा की दरगाह। यह दरगाह अपने आप में अनोखी है। कहा जाता है कि यहाँ एक संत रहते थे जो शेरों को पीनकारा, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, खिलाते थे। आज भी लोग यहाँ आकर शेरों के पीनकारे वाले बाबा को याद करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। हमारा सफर अब हमें ले जाता है प्रतापपुरा, सांचौर, जालौर में स्थित अब्बन शाह की दरगाह। यह दरगाह अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ हमेशा इत्र की खुशबू आती रहती है। अब्बन शाह को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से बाबा कहकर बुलाते हैं। अब हम आते हैं पाली में स्थित दुल्ले शाह उर्फ चोटिल शाह की दरगाह। यह दरगाह उन लोगों के लिए खास मानी जाती है जिन्हें कोई शारीरिक कष्ट है। कहते हैं कि यहां आकर दुआ मांगने से हर दर्द दूर हो जाता है। दुल्ले शाह उर्फ चोटिल शाह को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। उनकी दरगाह पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। पाली में ही स्थित है मस्तान शाह बाबा की दरगाह। यह दरगाह अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहां आकर जो भी सच्चे दिल से दुआ मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। मस्तान शाह बाबा को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। उनकी दरगाह पर हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। हमारा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। नागौर में स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह हमारी आखिरी मंजिल है। यह दरगाह अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। बड़े पीर साहब को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। कहते हैं कि वे बड़े ही दयालु संत थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे। तो दोस्तों, यह था हमारा
छोटा सा सफर राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाहों और मस्जिदों का। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। इन दरगाहों और मस्जिदों में हमें राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यह हमें सिखाती हैं कि प्रेम, भाईचारा और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।